यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से ज्ञान चेतना का यथार्थ भाव समझाता है। चेतना दो प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जानना है और अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, जिसे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहते हैं। इस प्रकार से कुल तीन प्रकार की चेतना हुई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से मुक्ति मिली है। ज्ञानी को ज्ञान चेतना है। व्यवहार से कहते हैं कि भले ही आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होती हो, फिर भी ज्ञानी को न कर्म चेतना है न कर्म फल चेतना है, मात्र ज्ञान चेतना है। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान में ही अपनापन है, ज्ञान में ही कर्तृत्व है और ज्ञान को ही ज्ञानी भोगते हैं। इस अपेक्षा से ज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अभाव कहा है। समयसार ग्रंथाधिराज पर सत्संग श्रृंखला पूर्णाहुति की ओर है। अब भीतर में सदा काल के लिए समाने के लिए डुबकी लगाने के लिए ये रहस्य है कि मैं भगवान आत्मा पूर्वकृत कर्म के उदय होने पर भी
उदयगत जो औदयिक भाव है, जो रागादि भाव है, उन रागादि भावों से अपने त्रिकाल चैतन्य स्वभाव को अलग जानना, यही धर्म है। क्योंकि उन रागादि भावों में मेरे ज्ञान का विस्तार नहीं है और ज्ञान का स्वभाव नहीं है। जो रागादि भाव उत्पन्न हुए हैं, वे रागादि भाव पर के निमित्त से उत्पन्न होने से वे स्वभाव भाव नहीं है। जिसमें भी पर का निमित्त है, ऐसा जो भाव, वह भाव आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव को तो निमित्त की अपेक्षा ही नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञानी वस्तु में परिवर्तन करना नहीं चाहता और भावों में भी परिवर्तन करना नहीं चाहता। ज्ञानी की दृष्टि का जोर ऐसा है कि वह निर्विकल्प सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में ऐसा एकत्व करके बैठ गए हैं कि बस मैं वह ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, जिसमें परिणमन भी नहीं है और परिणमन कराने जाने का विकल्प भी नहीं है। अपने को इसी प्रकार से बार 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 अभ्यास करना है कि जो चक्की का पत्थर है, जिसके बिल्कुल ही मध्य में कील है और वह पत्थर घूम रहा है ऊपर का, नीचे का पत्थर स्थिर है। बात उस कील की है, जो कील स्वयं परिणमित नहीं होती है, वह घूमती नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस कील में ये विकल्प नहीं है कि मैं ऊपर के पत्थर को घुमाऊं। माने कील खुद परिणमित नहीं होती और जो ऊपर का पत्थर परिणमित होता है, उसको परिणमित करने के लिए वह जाति भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है। तो जो आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होती है, वह तो मैं हूं ही नहीं, मगर रागादि भावों की उत्पत्ति होने में कुछ वहां परिणमन करने जाऊं, ऐसा भी जिसका स्वभाव नहीं है। परिणमन करने जाने का ऐसा जिसके भीतर विकल्प नहीं है। यह चैतन्य तत्व मैं हूं। तो अज्ञानी क्या करता है? सारे जगत में ये बोध उपदेश दिया है, मगर ये गहरी बात है। सारे जगत में ये बोध दिया कि भाई मित्र सामने आएगा, शत्रु सामने आएगा, तो वह तो कर्म का उदय है। धन आएगा, धन जाएगा, ये कर्म का उदय है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर उसमें समता भाव रखना। राग द्वेष मत करो, समता भाव से उसे भोग लो, समता भाव से उसे भोग लो, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो। क्यों विरोध करते हो? ये अच्छा हुआ मित्र मिला, ये बुरा हुआ है शत्रु मिला। ये जो है, ये राग द्वेष के भाव क्यों करते हो? यहां ये कहते हैं कि वो राग द्वेष के भाव करने के लिए जाना आना, ज्ञानी घर में बैठा है। ज्ञानी घर में बैठा है। ज्ञानी जैसे अंतर में अपने स्वरूप में जहां बैठा है, वो पड़ोसी के घर में भी नहीं जाता है और आंगन में भी नहीं जाता है। ये शरीर कैसा भी है, ये शरीर क्षणिक है, ये शरीर बीमार है, ये शरीर अभी मृत्यु की तैयारी में है। नगर राग द्वेष मत करना, शरीर का राग मत करना, राग छोड़ते जाओ, राग छोड़ते जाओ। ये सब उपदेश की पद्धति ऐसी है। सत्य ऐसा नहीं है। ज्ञानी ने किसी भी पर पदार्थ का राग छोड़ा ही नहीं होता, क्योंकि राग छोड़ने जाने से राग छूटता नहीं है। जिस राग के भाव को मैं लाया नहीं था, उस राग के भाव को छोड़ने मैं कैसे जाऊंगा? वो इतना सहज 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 परिणमन है कि मैं जब अपने में व्यस्त रहता हूं, महत्वपूर्ण बात व्यस्त रहने की है। मैं अपने ज्ञायक स्वरूप में इतना व्यस्त रहता हूं, इतना तृप्त रहता हूं, इतना संतुष्ट रहता हूं, इतना आनंदमय रहता हूं कि ये विकल्प राग के भाव अब उत्पन्न नहीं होते हैं। और उन उत्पन्न नहीं होते विकल्पों के भी वहां पर याद थोड़ी आती है। मुनिराज को रोज रोज ये थोड़ी याद आती है कि 96,000 रानियों को छोड़ दिया था, वो राग तो गया,
क्योंकि उदय में अब है नहीं तो कैसे आएगा। वह बात इतनी पुरानी हो गई होती है कि उस आनंद की मस्ती में वो विकल्प वाली बात ही नहीं है। राग तो नहीं है, राग की स्मृति वाला भी वहां पर विकल्प नहीं है। हमें भी देखो ना, हम भूतकाल में कितने कितने राग द्वेष के भाव हुए, मगर फिर भी जिस समय हम वर्तमान में इतने व्यस्त होते हैं, जैसे टीवी में मैच देखने में व्यस्त हुए हैं, तो भूतकाल में हमें चोट लगी थी, हम गिरे थे, ठोकर खाई थी, खून निकला था, तो वो थोड़ी याद आता है। तो जब एकाग्रता हमारी इतनी होती है तो हम अपने पाप की भूमिका में, मिथ्यात्व में भी पुराने दुख को भूल जाते हैं। कहाँ याद आता है। यहां तो अनंत आनंद ऐसा भगवान आत्मा जब अनुभव में आया, तो ऐसा अनुभव में आने पर ये भूतकाल का जितना भी राग द्वेष कषाय, और वो तो इस भव की बात है, ये जितना भी है यहाँ पर 20 25 50 साल का, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये अच्छा, ये बुरा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और बात तो अनंत की है। वो अनंत 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 काल तक, ये भगवान आत्मा जो अनंत 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 काल तक की बात है, वो उस अनंत काल के पाप के वो संस्कार लेकर के यहां आया है। उसका क्या करेंगे। अनंत अनंत काल के वो पाप के संस्कार लेकर के आया है, उनको क्या करेंगे। कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना स्वीकार कि जैसे यहां पर ज्ञान अनुभव में आया है, कि अनुभव में आते हुए ज्ञान में वो स्मरण नहीं आता कि वो वहां पूर्व की वृत्ति कैसी है, क्योंकि वो अनुभूति की बात है, अंतर की बात है। अंतर 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 की बात है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, वहां पर जहां पर विराजमान हुआ, जब रसगुल्ला जीभ पर आया तो महल के आंगन में जो कांटा है, वो कांटा उसके जीभ पर चुभने नहीं आएगा। तो मैं अपने ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा, ये सुनने के लिए तुम बैठे उस समय भी अपने शरीर को ज्ञान में अनुभव न करते हुए, ज्ञान मात्र ज्ञान रूप रहता हुआ ही अनुभव करता है। ज्ञान मात्र ज्ञान रूप रहता हुआ ही जानता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता हुआ ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। इसलिए जब परमाणु की बात नहीं है, अकेला आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव में कैसा है। ओ हो, कोई वस्तु को लेकर के आकर के बैठने के ऐसा दिखता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट अनुभव में आता है उस समय। ओ हो, कल मैंने कहा था ने कि वहां जोधपुर गया तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये आप हाथ से खाना खाओ, चम्मच से मत खाओ। अब जो चम्मच मैंने अपने हाथ में लिया ही नहीं है, उसको मैं चबाऊंगा कैसे। अब जब खाने की क्रिया में वह वस्तु है नहीं, तो वो जो क्रिया होती है, उस क्रिया में फिर एक एक बार जब मैं उसको चबाता हूं, तो उस चबाने के काल में ये थोड़ी भाव आता है, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है। वो जब वहां पर तो हाथ में भी चम्मच नहीं है और मुंह में तो चबाने में कहां चम्मच आए। तो ऐसे ही जब तुम मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा माने आत्मा में रहता हुआ आत्मा का अनुभव होता है, तब परमाणुओं के बिना, कोई ऐसा परमाणुओं के बिना, जैसे तुम रास्ते से गए कि अभी मैं यहां पर गया और मेरे हाथ में सूटकेस लेके नहीं गया, मेरे कंधे पर बैग लेके नहीं गया, मेरे हाथ में लैपटॉप लेकर नहीं गया, और मैं जा रहा था रास्ते से, थोड़ा काम था, मैं अभी यहां से बाहर गया, तो उस समय कैसा कोई बोझ नहीं है। ऐसे ही तुम्हें मैं जानने वाला, ऐसा जानना जानना, तो तू परमाणुओं को लेकर के उठा करके नहीं जाता, ऐसा ज्ञान जानने रूप परिणमित होता हुआ तुझे अनुभव में आता है, एक्टिव अनुभव में आता है। ये ज्ञान का सक्रिय ऐसा स्वरूप है कि ज्ञान ज्ञान रूप ऐसा अनुभव में आता है। वो किसी के अवलंबन से नहीं, वो कितना सहज रूप परिणमन है। उस परिणमन में इतनी सहजता है और वेदन इतना सहज है कि उस वेदन के लिए किसी भी परवस्तु का निमित्त भी नहीं चाहिए। वो वेदन माने उसके लिए कोई पर की स्पर्शना नहीं, और सहज रूप परिणमन, उसका भाव ऐसा है। जब फिल्म के दृश्य को देख करके आंख में से आंसू टपकते हैं, तो न तो वहां चम्मच है, न वहां कांटा है,
न वहां इंजेक्शन है कि लाओ मैं कुछ करके वहां से आंख में से आंसू को खींच कर, जैसे ब्लड को कैसे निकालते हैं, ब्लड लेना हो तो ऐसे ब्लड को निकालते हैं, ऐसे ही आंख में से कोई आंसू को ऐसा निकालता है? आंख में से आंसू को नहीं, वो भाव की दशा ऐसी अंदर हुई कि आंसू आंख में से अपने आप टपकते हैं। वो आंसू ने किसका अवलंबन लिया और वह परिणमित हो रहा है। वह जो इतना सहज जैसे आंसू का टपकना, और उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही वो सहज भाव दशा ऐसी हुई कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान का वेदन होने पर ऐसी स्थिति होगी कि बिना किसी परमाणुओं के अवलंबन के ज्ञान ज्ञान में भगवान अनुभव में आता ही रहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को बिना, इसलिए बिना शरीर का ज्ञानी हो गया है। वो जैसा अंतर में स्वभाव रूप है, ऐसा ही पर्याय में वह अनुभव करता है, वह पर्याय में अनुभव करता है। ओ हो, एक भी वस्तु को अपने से दूर किए बिना, वहां पर ऐसा नहीं करना पड़ा। ये आंख के ऊपर यहां पर भी ये बाल है, ये आंख, ये चमड़ी है, ये आंख की, ये मगर वो चमड़ी आंख के भीतर, ये आंख है मगर आंख क्यों है, उसका भी विकल्प कहां आता है। वह जो खारापन जो परिणमित हुआ है वह आंख का नहीं है, वो ये बाल का नहीं है। वो जो खारा वो आंसू का परिणमन है। तो जो आंसू चखे तो चखते समय ये आंख चखने में आ रही है नहीं है, वो जो भावरूप परिणमन हुआ वो ही चखने में आया। मैंने बहुत आंसू पिया, वो आंसू पिया माने वो दुखरूप भाव का परिणमन हुआ है, उसको मैंने अनुभव किया। तो ऐसे ही यहां पर जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, तो उस वेदन में न तो पूर्व की स्मृतियां है, न तो भविष्य की कल्पनाएं हैं कि मैं निगोद से निकला हूं, मैं मोक्ष में जाऊंगा, कोई विकल्प नहीं है। वहां वर्तमान में रहता हुआ, वर्तमान में इतना भाव से भरा हुआ आत्मज्ञानी अपने चैतन्य तत्व में ऐसा स्थिर है, वो वाणी से पार है। क्योंकि वाणी जो है वहां पर भी वह अनुभूति कहां है। इसलिए अरे देखो ये कितना करुण दृश्य है, सामने देखो, ये देखो सामने हीरो को विलन मार रहा है, कितना करुण दृश्य है। वो वाणी निकली, कितना करुण दृश्य है, मगर ये तो होठ हिले, ये तो जीभ हिली। यहां आंसू का जो परिणमन जो हो रहा है वह तो आंख में हो रहा है। वो जो पूरी तरह से वो जो परिणमन, ऐसे ही वो परिणमित हुआ। ये भगवान आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव होने पर ज्ञानी को देह रूप अपना परिणमन नहीं दिखता और रागादि भाव रूप अपना परिणमन नहीं दिखता। इसलिए राग का कर्ता भोक्ता ज्ञानी नहीं बनता है। राग क्यों हुआ और देश द्वेष क्यों हुआ, अज्ञानी उसका हिसाब लगाता है। और वह विधि अच्छी लगती है, तुम्हें कोई ऐसा बोध देता है तो वह विधि इसलिए अच्छी लगती है, समझाता है ना कोई, तो वह थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि गुस्सा मत करो, देखो गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। तो थोड़ी देर गुस्सा नहीं किया तो और भ्रम पैदा होता है कि गुस्सा मैंने कंट्रोल में कर दिया। आता था क्रोध और फिर मैंने अपने कंट्रोल में कर दिया, अब क्रोध नहीं आता। उस समय तो वो जो कषाय मंद हुआ, क्रोध मंद हुआ, इसका मतलब तो क्रोध की मंदता का कर्ता बना। माने तूने ये स्वीकार किया है कि विकार का कर्ता तू है, और तूने ये स्वीकार नहीं किया कि तू कील है। तूने ये स्वीकार कर लिया। पहले जो चक्की फास्ट घूम रही थी, अब चक्की धीरे धीरे घूम रही है, तो वो कील कहती है कि वो चक्की जो धीरे धीरे घूम रही है, अब मैंने बहुत अच्छा काम किया। देखो चक्की तो वह है जो फास्ट चक और या स्लो, दो में से कोई भी पत्थर को घुमाने नहीं चाहती, वो टिकी है, उसे लेना देना नहीं है। ऐसा मेरा ध्रुव चैतन्य अस्तित्व में अपनापन ज्ञानी को होता है, और उसमें इतनी घनता का, परिपूर्णता का अनुभव है। कभी नहीं डिगने वाली, कभी नहीं डिगने वाली ये कील। ऐसे ही तो अपनी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में एक समय में अपनापन करता है कि वो एक समय का जो परिणाम इतना फीका पड़ जाता है उसके सामने, एक समय के परिणाम में तन्मयता दिखती ही नहीं है। ओ हो, इसलिए वहां से तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। वो जो घनता, वहां पर अचलता, अपने स्वरूप की अचलता,
स्वरूप की अचलता, वहां पर ऐसा हो भगवान के ऊपर कोई पंचामृत से अभिषेक करता है, भगवान के ऊपर कोई दूध से अभिषेक करता है। वो बछड़े का दूध जो बछड़े को पीना था और मूर्तियों के ऊपर ढोला जा रहा है, और बछड़ा भूखा है जिसके लिए माँ के स्तन में, वो गाय के स्तन में दूध आया था, वो बछड़े के लिए, और मूर्तियां पी रही है और उसमें धर्म हो रहा है। ये चैतन्य परमात्मा। मगर मैं जो तुमसे कहता हूं, ये दुनिया का धर्म आजकल जो है ना भगवान, तुम्हें अपन को कैसा लगता है? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये दुनिया में क्या हो गया ये कलयुग में, कलिकाल में? मगर एक बात तुमसे मैं कह दूं कि भगवान की मूर्ति जो है, भगवान को कितना क्रोध आता होगा। भगवान की मूर्ति हाथ उठा करके वो दूध को ऊपर डालने वाले पर भगवान एक चाटा क्यों नहीं मार देते? जा तो उस बछड़े को दूध पिला जो भूखा भूखा अभी तड़प रहा है बेचारा, जिसके लिए वो दूध था उसको तो साइड में रखा और डेयरी में जाकर के बेच दिया। वो दूध घूमता फिरता हुआ देरासर में, मंदिरों में, जहां पर भी आया वहां पर आया। तो ऐसा विचार, भगवान की वो शांत प्रतिमा है और वहां पर ऐसा खून से नाया, खून से नाया हुआ दूध आता है, खून से निचोड़ा हुआ, क्योंकि मशीन से निकला है, अंदर इंजेक्शन डाला है, अंदर से गाय को 23 साल तक, 25 साल, 30 साल की जिंदगी वाली गाय 7 से 10 साल में मर जाती है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके, इंजेक्शन डाल करके। ओ, और वो भगवान की अभिषेक, भगवान की पूजा, धर्म सारी दुनिया में ऐसा ये पाप वाला धर्म धर्म बन गया। और ये चैतन्य प्रभु का जो धर्म था उसका तो नाम निशान नहीं रहा। कहीं कहाँ कौन सुनता है ये भगवान? ओह, मुझे तो तुमसे ये बात कहनी है कि वो जो खून से निचोड़ करके आया हुआ दूध, वो गाय का दूध, वो जब वहां पर भगवान की प्रतिमा पर जाता है तो भगवान चाटा नहीं मारते। भगवान कुछ भी नहीं, मूर्ति ऐसी की ऐसी है, वो भी मूर्ति ऐसी की ऐसी है। वहां तो भगवान भी नहीं, मगर मूर्ति में भगवान की स्थापना कर दी है। मूर्ति ऐसी की ऐसी है, वो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। विराट चैतन्य 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 चैतन्य। मूर्ति ऐसी ही बैठी है। ये चैतन्य मूर्ति का स्वरूप ऐसा समझना कि ये जो खून से निचोड़ करके निकला हुआ दूध, वहां से छू करके आया हुआ दूध, ऐसे ही ये राग द्वेष के भाव है, इसका अभिषेक हो रहा है, राग और द्वेष के भाव का अभिषेक। मगर ये जो चैतन्य परमात्मा की मूर्ति है, अमूर्तिक मूर्ति है ये, इसके ऊपर राग द्वेष होने पर भी ये चैतन्य परमात्मा राग द्वेष के भाव को कोई विरोध नहीं करता है। ऐसा मेरा स्वरूप है। स्वरूप ऐसा है कि अनंत विकार होने के बावजूद भी उसने कोई हिसाब नहीं रखा है। कितनी गजब की बात है, उनके पास में कोई हिसाब नहीं है। बस ओ हो, वो जो पानी बह रहा है नदी का, एक किनारे पर बबूल था, आम था, कहीं गांव में लोग मांसाहारी गांव था, कोई गांव शाकाहारी गांव था। जिन जहां से नदी बहती हुई निकली है, जिन जिन गांवों से, कहीं लोग शाकाहारी थे, कहीं मांसाहारी थे, कहीं हिंसक थे, कहीं अहिंसक थे। मगर बात यह है कि वो पानी जो बहा है, उस पानी के पास में हिसाब कितना है? बता, कितने शाकाहारी, कितने मांसाहारी? वो पानी बहा है। ऐसे ही जो राग द्वेष के अनंत विकार होते हैं वो गांव में, और ज्ञानी जब ज्ञान की धारा रूप अनुभव करता है तो मेरे पास में हिसाब नहीं है कौन से राग द्वेष के भाव, उसी को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। पानी में पानी की अनुभूति का होना और गांव का विकल्प नहीं आना। ओ हो, अज्ञानी क्या करता है? गांव बदल दो, गांव को सुधार दो, गांव को ये करो, गांव को ये करो। अरे तू जल का स्रोत है, तू गांव में जाने वाला नहीं है। वहां तो बाढ़ आ जाए तो पानी गांव में चला जाएगा, यहां कभी बाढ़ नहीं आती, क्योंकि यह ज्ञान की धारा ऐसी है कि अपनी सीमा में सीमित रहती है। इसलिए तो यह सिमंदर है, अपनी सीमा को धारण किए हुए है, उसका उल्लंघन नहीं करती।
ये सहज ज्ञान की जानन 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 धारा। ये कैसी जानन 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 धारा? ये सोफा है, ये दीवार है, ये घड़ी है, ये जाना सोफा है। कहाँ रह करके जाना? यहीं पर रह के जाना, वहां जा करके नहीं। फिर मैंने जाना दीवार है। ये जानने का कार्य ये कहाँ से हुआ कि जो ज्ञान सोफा को जानता था वही परिणमित हुआ, और उस ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ कि वह ज्ञान परिणमित होता हुआ अब वो दीवार को जानता है। वो रॉ मटेरियल जो था उसी का ही वहां पर प्रोडक्ट तैयार हुआ। फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका ही जैसे रिसाइकल होकर के नया 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 कैसे पदार्थ बनता है। एक ही ज्ञान की पर्याय सोफा को जानती है, दीवार को जानती है, घड़ी को जानती है। ये जानना जानना जानना। अब बात यह है कि जब मैंने सोफा को जाना है तब वो जानने रूप जो परिणमन हुआ उसमें आंख अंदर नहीं थी, वो ज्ञान में आंख नहीं थी। वो जो मैंने शक्कर पानी में डाली है उस शक्कर के घुलने मिलने में चम्मच नहीं थी, उसमें शक्कर ही थी। वो चम्मच थी वहां पर होने से वो परिणमन में वो चम्मच नहीं है, परिणमन में वो शक्कर है। तो जब मैं सोफा को जानता हूं तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान है, दीवार को जानता हूं तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान है, घड़ी को जानता हूं तो ज्ञान के परिणमन में ज्ञान है। तो आंख नहीं है कि है, मगर वो जो परिणमन तो ज्ञान का हो रहा है, उस ज्ञान के परिणमन में विकल्प नहीं है, उस ज्ञान के परिणमन में परद्रव्य नहीं है, पर भाव नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि जब जानता है तो ये एक दो तीन ऐसे जो अलग अलग ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान, और वहीं पर अज्ञानी बैठा कैसा कि ये जानना जानना जानना। इसमें तीन बात आई। पहले में सोफा को जानना, दीवार को जानना, और तीसरा घड़ी को जानना। अब सोफा को हटाओ, दीवार को हटाओ और घड़ी को हटाओ, यहां पर हुआ जानना जानना और जानना, जानना जानना। तीनों काल में यहां पर गंगा बह रही है, जानन 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 जानन। वो तो ज्ञेयों की मुख्यता से मैं कहता था सोफा को जाना, ज्ञेयों की मुख्यता से दीवार को जाना, घड़ी की मुख्यता से घड़ी को जाना, मगर ज्ञेयों की मुख्यता न हो तो यहां पर जानना जानना जानना। मैंने पहली वस्तु एक आदमी को दी, दूसरी वस्तु दूसरे आदमी को दी, तीसरी वस्तु तीसरे आदमी को दी। तो ये तीन आदमी के नाम बताओ, मगर वो आदमी को न देखो तो मेरा हाथ 3 बार खाली घुमा है, बस ऐसा। ऐसे ही यहां पर जानना जानना जानना, ये परिणमन उसे कहते हैं कि सामने कौन है यह न देखना और अपने में ही मैं रहा हूं। मैंने 3 बार यह हाथ घुमा करके ऐसे 3 लोगों को वस्तु दी, मगर जब मैंने 3 लोगों को यह वस्तु दी है, वो 3 लोगों के नाम भले तुम बोलो, मगर 3 बार हाथ घुमा है, और 3 बार हाथ जब घुमा है तब ये हाथ का संबंध वो पहले के साथ नहीं है, ये पहले व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये दूसरे का हाथ नहीं है, ये तीसरे का हाथ नहीं है। हाथ का कनेक्शन मेरे साथ है क्योंकि ये मेरा है। ऐसे ही जानना 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 वो आत्मा का है, वो पदार्थों का नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपनी शक्ति को अपने में ही देखता हुआ अनुभव करता है, सारे जगत को जानता हुआ ज्ञानी अपने में वास करता है। ओ हो अपनी शक्ति को, ओ हो अपने को हैंडीकैप नहीं देखता है कि अरे मेरा हाथ वहां पर चला गया, मैं बिना हाथ का हो गया। इसलिए तो समुद्र को देख करके कोई ये मानता है कि मैं अंधा हो गया। अंधा तो तब हो कि मेरी आंख समुद्र में डूब जाए, यहां से निकल जाए। तो जगत को जानने का कार्य होता है, मगर वो कार्य तो यहां हो रहा है ना, और यहां रह करके भी वो कार्य यहीं पर ही परिणमन हो रहा है। हाथ यहां गया है, फिर दोबारा भी गया है, पलटा तो है, मगर वो इतना नहीं पलट गया कि शरीर में से निकल करके उसके पास में चला जाए। ऐसे ही जानने का कार्य तो हुआ है, परिणमन तो होता है। वो परिणमन का विरोधी नहीं होता ज्ञानी, ज्ञानी परिणमन का विरोधी नहीं है। परिणमन में स्वभाव को देखने की उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है, इस वजह से वो सम्यक दृष्टि है। किसी भी ज्ञेय को जानने के काल में उनकी अंतर की अनुभूति 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 का जोर ऐसा
कि अपने ज्ञान 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 ज्ञान, उसी में ही केवल ज्ञान ऐसा अनुभव होता है। केवल ज्ञान माने क्या? कि जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें राग द्वेष के भाव नहीं है। पहले राग द्वेष होता था और ज्ञान जानता था, ज्ञान जानता था, राग द्वेष होते थे, ये दोनों साथ में था ना। मगर बाद में जाकर के वो ज्ञान अकेला रहा, ज्ञान अकेला रहा, राग द्वेष नहीं रहे। पहले ज्ञान जाता था आगे, राग द्वेष पीछे पीछे आते थे। ज्ञान ने जाना ये गाड़ी, राग कहता है अच्छी है, द्वेष कहता है बुरी है। फिर ज्ञान ने जाना कि ये बंगला, राग कहता है अच्छा है, द्वेष कहता है बुरा है। ज्ञान आगे आगे जाता था, राग द्वेष पीछे पीछे दौड़ते आते थे। अब राग द्वेष पीछे दौड़ करके नहीं आते, अकेला ज्ञान है। अकेला माने केवल, ओनली, केवल। केवल ज्ञान माने कि जहां मात्र ज्ञान है और राग द्वेष नहीं है, केवल ज्ञान। ओ ऐसा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान जन्म से लेकर के सुना था, वो केवल ज्ञान का भाव नहीं पता है। जैन धर्म मानते हैं बचपन से लेकर के, मगर वो ज्ञान, भगवान केवल ज्ञानी है, उसका मतलब क्या है? कि वहां पर वो पीछे से दौड़ने आने वाला वो बीच में अब मर गया है, अब अकेली यात्रा हो रही है ज्ञान की, केवल ज्ञान। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जब तू अपने को यहां अनुभव करता है तो राग द्वेष वाला नहीं है, यहां पर भी केवल ज्ञान ही है, राग और द्वेष के भाव का नहीं। ये राग द्वेष के विकल्प वो केवल ज्ञान में नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, मगर केवल ज्ञान का अनुभव हो जाता है। अनुभव के अंदर वो केवल ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान अनुभव में आ गया। केवल ज्ञान किस रूप में? कि मात्र ज्ञान अनुभव में आया। केवल ज्ञान का मतलब सिर्फ हमने इतना ही देख लिया है कि बस इसमें सारा जगत जानने में आता है, वह केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का असली भाव यह है, जगत जानने में आता है, वो उसकी असली परिभाषा नहीं है। असली परिभाषा तो अपने में घटित होती है कि यहां पर ज्ञान ही ज्ञान है और राग द्वेष है ही नहीं, ये केवल ज्ञान है। और चौथे गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति हुई तो अनंत शक्ति पर्याय में उछली है, अनंत शक्तियों का उछलना हुआ है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनंत शक्तियां, और अनंत शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति है, 47 शक्ति में सर्वदर्शित्व शक्ति है। इसलिए भगवान आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति की श्रद्धा, दृष्टि में आना और उसका कुछ अंशों में अनुभव, ये चौथे गुणस्थान में होता है। चौथे गुणस्थान में, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव, राग और द्वेष के विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूं। बस ज्ञान 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 ज्ञान। अनुभव 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 अनुभव। विशेष ज्ञेयों पर ध्यान नहीं जाता और मात्र अस्तित्व है, बस अस्तित्व है। बिना किसी विकल्प के मैं हूं, उसमें तुझे निर्विकल्प हो जाएगा। ये अस्तित्व मात्र में हूं। डिटेल में नहीं गया ना। अब तुझे खून की जरूरत है कि एक बोतल खून चाहिए, और वहां पर जो खून आया वह खून, डॉक्टर ने कहा एक बोतल मिल गई है, ये देखो एक बोतल मिल गई। तो पहला विकल्प तुझे आया कि कहां का खून होगा, हाथ का है कि पैर का है, शरीर के कौन से हिस्से का है। उस समय विकल्प नहीं है, खून है। तो हाथ में दौड़ता था, पैर में दौड़ता था, ये पूरे शरीर में जो खून की गति थी वो कौन से भाग से खून आया हुआ है, मात्र खून। उसे कहते विशिष्ट में गए बिना मात्र खून को देखा, क्योंकि उसी से प्रयोजन था। तो तू ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है उसको देखता ही नहीं है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ओ अपने को अडीग ऐसा देखता है, अडीग अपने को अनुभव करता है। इसलिए दूध का जैसे अभिषेक हो जाए,
खून का अभिषेक हो जाए तो भी भगवान की मूर्ति को कोई विकल्प नहीं आता। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, राग का अभिषेक हो रहा है, द्वेष का अभिषेक हो रहा है, मगर मैं तो टिका हुआ तत्व हूं, ऐसी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है। अभिषेक रोकने नहीं जा सकते, क्योंकि पूर्वकृत कर्म का उदय है, अभी उनके हाथ में नहीं है। जब कर्म के उदय हो, जब उनके हाथ में नहीं है, ओ मैं क्या करूं? पूर्वकृत कर्म का उदय, उस पूर्वकृत कर्म के उदय से ऐसा होगा, मैं क्या करूं? हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में ये स्वरूप की जागृति, धर्म वहां है जहां विकल्पों का कर्तृत्व नहीं है, राग और द्वेष के भाव का कर्तृत्व नहीं है। सारी दुनिया में उपदेश यही दिया जाता है, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, उपवास, और यहां तक बहुत ज्यादा यदि हो गया तो दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। घर में रहते थे, अब ये छोड़ो, अब दीक्षा ले लो। और क्या हो गया? घर में रहते थे, अधर्मी थे, अब हो गए धर्मी हो गए। पहले दूसरों को हाथ जोड़ने जाते थे, अब आशीर्वाद देने बैठे। तो दोनों क्रिया अब हुई, मगर दोनों में एक बात रह गई, वो ध्रुव न्यायक देव की बात जो थी, वह बात रह गई। ये ज्ञान के जानन रूप परिणमन में, ओ हो, वहां पर तो इतना विकल्प ही नहीं है। ज्ञान, 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 ज्ञान। इसमें पाता क्या है? कुछ भी मिलता नहीं है। एक समय का परिणमन उत्पन्न हुआ, पर्याय व्यय हो गई, उत्पन्न हुई, व्यय हो गई, उत्पन्न हुई, व्यय हो गई। जो पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय हो जाती है। टिकता तो कुछ भी नहीं है। जानना जानना, उसमें भी उत्पाद व्यय है, टिकना नहीं है, मगर वह जीवन है। अब मैंने इतनी सांसें ली है, अब तक एक भी सांस को मैं टिका नहीं पाया। लाभ क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? जन्म से इतनी हवा अंदर ले गया, फिर बाहर चली जाती है। लाभ क्या हुआ? अरे अभी तक जी रहा हूं, वो उन सांसों का ही तो उपकार है। टिकता कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी वह जीवन है। जानना 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 जानना, ये ज्ञानी का जीवन है। ये निरंतर पलटता रहता है, फिर भी ज्ञानी टिका हुआ सत्ता स्वरूप अपने को देखता है। और सबसे बड़ा राज तो तब खुलता है जब अनुभूति होती है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया। ज्ञानी कैसे कहते हैं कि मैं तीनों काल में टिक करके रहने वाला हूं? उन्होंने देखा ने अपने को, त्रिकाल स्वरूप देखा ने। अब तीनों काल में गए बिना त्रिकाल स्वरूप को देख लिया है। भविष्य में तो अभी गए नहीं, भूतकाल में जा सकते नहीं, भविष्य में जाने की सुविधा नहीं है, भूतकाल में वापस लौटने की सुविधा नहीं, टाइम बीत गया। तो जो भविष्य अभी आया नहीं, और मैंने देखा कि मैं तीनों काल में टिका हुआ हूं, जो आया ही नहीं है उसको कैसे देख लिया है? जो आया ही नहीं है उसको कैसे देख लिया? कि भविष्य जो आया नहीं है, मगर ज्ञानी ने भविष्य को नहीं देखा है, ज्ञानी ने भूतकाल को नहीं देखा है, ज्ञानी ने उस सत्ता को देखा है जिस सत्ता में तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के भेद ही नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि ज्ञानी ने त्रिकाली को देखा। त्रिकाली को नहीं देखते, त्रिकाली का भेद जिसमें नहीं है, ऐसी सत्ता को देखते हैं। ओ हो, वो जो अनुभव, यहां पर लाइव वायर है, और मैं जब यहां छूता हूं तब मैं करंट का अनुभव करता हूं, तो यहां के करंट का नहीं, उधर का भी और इधर का भी। ये फैला हुआ जो करंट है, इधर भी फैला है और इधर भी फैला है, ऐसे फैले हुए, पूरे में फैले हुए। तो मैं ये थोड़ी कहता हूं समझने के लिए कि ये है भूतकाल है, ये भविष्य काल है, और मैं यहां अनुभव करता हूं, ये अनुभव करता हूं। तो उस समय मुझे ये विकल्प थोड़ी आता है कि ये तीनों काल में फैला हुआ करंट ये अनुभव में आया।
उस समय तो अनुभूति में मुझे इतना झटका लगता है कि इधर का फैला उधर का फैला बीच वाला ये विकल्प ही नहीं आता और सब पूरा अंदर में एक यूनाइटेड है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा। ओ हो एक समय में जब वो त्रिकाल सत्ता अनुभव में आती है तो एक समय इतनी सी उंगली इतने विराट फैले हुए करंट को यहां झटका अनुभव कर लेती है। उसके लिए उसने वहां वहां जाकर के छूना नहीं पड़ा। तो एक समय की पर्याय में इतना त्रिकाल स्वरूप अनुभव में आता, इसलिए कहते हैं द्रव्य को ऐसे पर्याय पी गई अपने अंदर। एक समय में पूरा द्रव्य पी गई। भगवान आत्मा ऐसा अंतर में स्वरूप 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 अंदर से ऐसा है कि यहाँ क्या पूरा एक विस्तार है। यहाँ की झंझनाहट अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग। ऐसा होता तो गड़बड़ होती। यहां पर मोती सफेद है तो मैंने सफेद देखा, मगर आगे काला है। यहां पर पीला है, यहां पर लाल है, तो मैं यहां जब एक को देखूंगा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि अलग अलग है। मगर बात वो करंट की है, उस अखंड की है। ऐसा ये अखंड चैतन्य परमात्मा स्वरूप, हे चैतन्य परमात्मा, ये सदा काल जागृति रहे, सदा काल ये जागृति। ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ अंतर में जो अनुभव में आता है, ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ। ओ हो ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ अनुभव में आता है। ओ हो वो वहां पर रहता हुआ, वो करंट मेरे हाथ में नहीं आया। और जब मुझे करंट का अनुभव हुआ तो मुझे अनुभव हो गया और मैं अनुभव करके यहां से चला गया। तो करंट का अनुभव मुझे हुआ। दूसरा आदमी जब वहां पर जाएगा तो उसको थोड़ा कम अनुभव होगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव हो गया है। उसको उतना ही अनुभव होगा क्योंकि मुझे अनुभव में आया वो करंट। करंट अनुभव में आना अलग बात है और अनुभव में आया उसके अंदर चले जाना यह अलग बात है। तो एक एक समय की पर्याय भगवान आत्मा का अनुभव करती है और पर्याय मर जाती है, फिर नई पर्याय जन्म लेती है, वह अनुभव करती है, वह मर जाती है। ऐसा यदि मैंने उसको, जैसे ये लड्डू है, उस लड्डू का अनुभव कर लिया और मैं मर गया तो दूसरा आदमी लड्डू कहां खाएगा, क्योंकि मैंने खा लिया और मैं तो मर गया। तो एक समय की पर्याय अनुभव करती है और मर जाती है, फिर भी दूसरे समय की पर्याय अनुभव करती है, क्योंकि वो सत्ता जो है, उसका स्वभाव जो है, वो पर्याय के अंदर नहीं चला गया। और सम्यक दृष्टि यही मानता है कि जो पर्याय में नहीं चला जाता है वही मैं हूं। अनुभव भले होता रहता है, अनुभव पर जोर नहीं है, सत्ता पर जोर है। ओ हो समझ में आया भगवान? ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव होता होने पर भी वो सत्ता से खिसकता नहीं है। नहीं तो क्या होता, जैसे ही अनुभव हुआ और वो मर गया अनुभव करने वाला, तो तड़प कितनी होगी, अरे मैं मर गया मर गया मर गया। मगर वो मानते हैं कि मैं तो सत्ता हूं, इसलिए अनुभव की मृत्यु होने पर भी ज्ञानी इसलिए आत्मा के ध्यान में लीन थे और 1 मिनट तक लीन रहे। 4 बजे लीन हुए, 4:01 पर फिर उन्होंने लिखा, अनुभव में से बाहर आए तो उन्होंने लिखा कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है। तो वो कोई तड़पते थोड़ी है कि अरे मैं तो मर गया। अनुभूति मर गई, 1 मिनट तक रही थी, अब अनुभव में ध्यान में से बाहर आए। माने जो अपने को ध्यानी नहीं मानते हैं, ध्यानी मान करके बैठते तो ध्यान छूट गया, ध्यान मर गया तो मैं मर गया। ध्यानी नहीं मानते हैं, ध्यानी जिसका ध्यान करने बैठा था वो जो सत्ता है वही अपने को मानते हैं। इसलिए 4:01 पर भी वो सत्ता तो टिकी है, यही मैं हूं, ऐसा जोर होने से सम्यक दृष्टि 24 घंटे अपने में ही रहता है। ओ ये ज्ञानी का धर्म, ये 24 घंटे नहीं छूटता। इसलिए नींद के काल में, स्वप्न के काल में ज्ञानी को कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा होती ही रहती है। पाप के काल में भी, क्योंकि पाप के काल में भी वो सत्ता में से अपनापन नहीं छूटा है। આ બધી વાત ક્યારે સાંભળી નથી, નવી સાંભળી, પહેલી વાર સાંભળી।
ખબર નથી કે આ બધું આવું સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનું, આત્મા આત્મા બધા કરે, પણ આત્મા અંતરમાં જઈને અનુભવમાં કેવી રીતે આવે? એ પર્યાયમાં વેદન થાય તો એ કેવી રીતે થાય? આત્મામાં ગયો અને મને આનંદ પ્રગટ્યો. આનંદ પ્રગટ્યો તો આ રાગ દ્વેષથી દુઃખ કોણ ભોગવે છે? तो પછી અહીંયા કેમ છો? आनंद है, आनंद को भोगा है ना। तो फिर खिड़की में उंगली आ गई और जोर से फिर आवाज निकली। ये चीख कैसे निकल गई तुम्हारी, जब तुम्हारा शरीर नहीं है तुम्हारा तो? और ज्ञानी को भी निकलती है, फिर ये क्यों निकलती है? क्योंकि वो बात है, वो बात चारित्र की है, और ये बात जो है वो दृष्टि के विषय की है कि ज्ञानी किसको देख रहा है। ओ अनुभव करते समय भी देखता किसको है? ओ अनुभव 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 करते हुए भी अनुभव, पुरुषार्थ, मेहनत, ऐसा अंतर में देखता है। पूरा पुरुषार्थ पर्याय में, मेहनत पर्याय में, सब पर्याय में, मगर लक्ष्य ध्रुव पर, दृष्टि ध्रुव पर और आश्रय ध्रुव का। पूरी तरह से क्रिकेटर है, बैट उठाता है तो फीट पकड़ के रखा है। ये किसको पकड़ा है? बैट को पकड़ा है। किसको घुमाता है? बैट को घुमाता है। कहां ताकत लगाता है? बैट में लगाता है, और बॉल को छूता ही नहीं। मगर देखता बॉल को ही है, बैट को कभी नहीं देखता, हाथ को कभी नहीं देखता। तो पुरुषार्थ पूरा पर्याय में होता है और दृष्टि पूरी द्रव्य पर होती है। दृष्टि को तो वो वहां पर जाता ही नहीं है, दृष्टि के विषय में तो वो जाता ही नहीं है। ओ जो पर्याय में यहां पर देखने जाए कोई भी क्रिकेटर, ये बैट को देखने जाए, हाथ को देखने जाए तो आउट हो जाएगा, और उसको ही देखता रहे और बल्ला नहीं घुमाए तो भी आउट हो जाएगा। तो पुरुषार्थ पर्याय में ही करना है, मगर उसकी ओर देखना नहीं है। पुरुषार्थ को भी दृष्टि का विषय जहां नहीं कहा, वहां पुरुषार्थ की कमजोरी को दृष्टि का विषय कैसे कहे? इसलिए जो हीनता की बुद्धि से भरे हुए, ये हे गुरुदेव हमारे अंदर में नहीं पुरुषार्थ उठता, मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे भगवान तू क्या कर, नहीं पुरुषार्थ होता है जिनको, उनको भी ये कहते हैं कि ये पुरुषार्थ की ओर नहीं देखना है। तू तो सत्ता है, ऐसा ये चैतन्य 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 का भाव है। एक बार ये संस्कार में दृढ़ हो गया, फिर वो वन में भवन में कहीं पर भी रहे, वो अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर कहीं नहीं रहता है। इसलिए वो फूल को सोगानी जी कहते थे ना, बाग में सूंघे या फिर उसे वन में सूंघे, उन्हें महल में सूंघे, वो सूंघना, उसको फूल का स्वभाव जो खुशबू है सब जगह मिलेगी। ज्ञानी का अपनापन ऐसे, इसलिए युद्ध के मैदान में ज्ञानी वो ध्रुव पर बैठे हुए, युद्ध के मैदान में नहीं बैठे। ओ ऐसा ये पर्याय के एक एक समय के पर्याय का परिणमन, और पर्याय के परिणमन होने पर भी वो पर्याय पर न बैठना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा एक समय की पर्याय में वहां पर नहीं बैठता है। 3 गाथाएं हैं, 387, 388, 389। ये तीनों गाथा हमने जो पिछले 4 गाथाओं में जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की चर्चा की थी, उसी विषय से इन 3 गाथाओं का जन्म हुआ है। देखो हम 3 गाथाओं का पाठ करते हैं। वेदंतो कम्म फलम अपाणम कुणदीजो दुकम्म फलम सोतम पुणो विबंधदी बियम दुख स अट्ठविहम। वेदंतो कम्म फलम मये कदम मुणदिजो दुकम्म फलम सोतम पुणो विबंधदी बियम दुख स अट्ठविहम। वेदंतो कम्म फलम सुहिदो दुहिदो यहवदी जो चेदा सोतम पुणो विबंधदी बियम दुख स अट्ठविहम। जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ
कर्म के फल को निज रूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ ऐसा जानता मानता है कि मैंने कर्म फल किया, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा सुखी दुखी होता है, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। ये आप इन तीनों गाथाओं को देखेंगे तो जो जो समानता है वो मैं आपको बताता हूं, इन तीनों गाथाओं में असमानता है वो बताता हूं। ऐसे पढ़ने से आपको लगेगा कि सब एक जैसा ही है। तो एक जैसा क्या है और क्या नहीं है, देखो। शुरुआत में जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ, बस यहां तक। नीचे देखो, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ, और नीचे देखो, कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा, माने ये बात समान है। और नीचे वह आत्मा, यहां वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। नीचे भी देखो, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। और नीचे तीसरी गाथा में, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। तो ये जो कर्म के फल का वेदन करता है, वेदन करता हुआ 8 कर्मों के बंधन को बांधता है, यह समानता है। अब असमानता क्या है? यहां जो पहली गाथा है 387वीं, कर्म के फल को, यह है कर्म के फल को निज रूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है। यह बात। फिर यहां ऐसा जानता हुआ, नीचे ये एकत्व बुद्धि की बात है। 4 प्रकार की जो बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो 387वीं पहली गाथा में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का वर्णन है। फिर 388 में कर्तृत्व बुद्धि का वर्णन है, और 389 में भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन है। तो पहले में 2, एकत्व ममत्व, फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब इन शब्दों को देखेंगे। कर्म के फल को निज रूप करता है, उसमें एकत्व बुद्धि करता है। एकत्व के साथ में यहां ममत्व बुद्धि भी लेना, क्योंकि जीवा जीव अधिकार में जैसे बताया था ना, उस एंगल से यहां पर दोनों को लेना। और यहां ऐसा जानता मानता है कि मैंने कर्म फल किया, यह कर्तृत्व बुद्धि, यह कर्तृत्व बुद्धि। और फिर नीचे देखो, जो आत्मा सुखी दुखी होता है, बस ये भोक्तृत्व बुद्धि। तो इस प्रकार से कर्म के फल में जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों को अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये मैं हूं, ये भाव मेरे हैं, इन भावों का कर्ता मैं हूं और इन भावों का भोक्ता मैं हूं। ये भाव मैं हूं, माने मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। ये इसको कहते हैं ये एकत्व बुद्धि। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता है
कि मैं पापी हूं। सम्यक दृष्टि मानता है कि पाप हुआ है, यह सत्य मानता है। हाँ, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की बात है, जानना अलग बात है। कृपालु देव भी कहते हैं कि हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પાપી છું, કર્મરજથી કરીને મલિન છું। तो कर्मरज से मलिन हूं और पापी हूं, मदोन्मत्त, ये सब ये ज्ञानी ये ज्ञान में जानते हैं, मगर दृष्टि में, उनकी दृष्टि में पाप नहीं है, दृष्टि में चैतन्य सत्ता ही है। तभी तो एकत्व हुआ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में जानना और दृष्टि में अपनापन, 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 अपनापन की बात है। ये मेरा, ऐसा अपनापन। कपड़े के ऊपर मैल लगा है तो ज्ञान में जानना कि ये कपड़े में मैल है, ये कपड़ा मैला है, ये जानना। मगर ये मैल है, वो मेरा नहीं है, उसके साथ अपनापन थोड़ी होता है। ये कपड़ा मेरा है, मैं कपड़ा मेरा है ऐसा मानता हूं, मैल मेरा ऐसा नहीं मानता। तो कहते हैं कि अपनापन है वो सत्ता में ही होता है, पाप में नहीं होता है। और पाप है उसको ज्ञान में जानते हैं और उसके अनुसार पुरुषार्थ भी करते हैं। मगर जब वो मैल है तब भी मैल मैं नहीं हूं, और मैल गया तब भी कुछ मेरा नहीं गया, कपड़ा ही मेरा है। फिर भी उस पर्याय में मलिनता होने से ये दूर करने का भाव आता है, अपनापन उसमें नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी का अपनापन ध्रुव सत्ता में ही है, चैतन्य सत्ता में ही अपनापन है। ये तीनों गाथाएं, ये 3 बार बताई ने, प्रतिक्रमण की, प्रत्याख्यान के, इतने इतने मैंने पूर्व में कर्म किए, कर्म बांधे, राग द्वेष किए। बोले कि तू चिंता मत कर, वो राग द्वेष जो जो तू कह रहा है कि तूने किए, तू उसमें गया ही नहीं था, तेरा उसमें कर्तृत्व नहीं। ऐसा कहकर के द्रव्य की ओर दृष्टि करने के लिए प्रेरणा दे रहे कि तू अपने को शुद्ध, अशुद्ध अशुद्ध मानने वाला कभी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि पर्याय पर ही बैठा हुआ है। शिकायत सारी पर्याय की ही शिकायत लेके बैठा है, ध्रुव की तो बात ही नहीं आती। तुम पाप करते हो, पाप को छोड़ दो, पाप करते हो, पाप को छोड़ो। आज जहां पर भी जाओ तुम यही बोध सुनोगे, पाप को छोड़ने का उपदेश ही दिया जाएगा। धर्म का प्रवचन माने पाप को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे, 7 व्यसन छोड़ दे, रात्रि भोजन छोड़ दे। आज का प्रवचन इसके ऊपर होगा, 22 अभक्ष छोड़ दे। आज का प्रवचन होगा रात्रि भोजन का त्याग कर दे। आज का प्रवचन होगा आलू प्याज का त्याग कर दे, मांस मदिरा उसका त्याग कर दे। आज का प्रवचन ये होगा अणुव्रत का पालन करना, महाव्रत का पालन करना, साधु को आहार देना, गोचरी देना, कितना पुण्य कितना पाप। मगर हु एम आई, बात ये है, क्वेश्चन ये है, वो जो धर्म की बात है, आत्मा का धर्म, और उस धर्म पर प्रवचन और आत्मा की बात ही ना आए, एक बार भी आत्मा शब्द नहीं आता, और हजारों लोग जाग करके वहां पर पूजा भक्ति करते हैं। हम धन्य भागी है, बच गए उस भीड़ में जाने से। हे चैतन्य परमात्मा, महापुण्य का उदय है जब ये चैतन्य परमात्मा का ये मार्ग प्राप्त होता है। मगर देह में अपनापन होने से अज्ञानी को रस, वो देह की क्रिया वाला धर्म, उसमें रस होता है, क्योंकि देह में अपनापन है। उसको लगता ही नहीं कि देह के बिना, इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा है तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ हो रहा है। धर्म के 10 लक्षण में लिखा है ना, घर में 2 बेटी है, एक ने उपवास किया है और एक है वो स्वाध्याय कर रही है। तो दरवाजा बेल बजेगी तो कहेगी मां कि बेटा दरवाजा खोल, तो वो जो पढ़ रही थी उसको कहेगी दरवाजा खोल। वो लेटी है उसको नहीं कहेगी कि उसने बेचारी ने उपवास किया है आज। वो पहले नंबर का तप कर रही है, अनशन, और उससे ऊंचा उनोदर, उससे ऊंचा, उसमें 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय, और उसके बाद में ध्यान है 12वें नंबर पे। तो स्वाध्याय नाम का तप इतना ऊंचा, क्योंकि पहला नीचा है, उससे ऊंचा ऊंचा ऐसे है, 12वां टॉप है ध्यान। वो 10वें नंबर का स्वाध्याय कर रही है, उसको कहेगी कि जा दरवाजा खोल, और वो आराम से, क्योंकि दृष्टि में ये पड़ा है, शरीर से ये कर रही ना, ये तपस्या है, ये तो खाना खा के बैठी है। अज्ञानी का धर्म देश है। हो हो।
इसलिए जो एक जगह पर बैठ करके ध्यान करने बैठा, तुम्हें तो तुम्हारा घरवाला तब ध्यानी दिखता है। और ये धर्म तो ऐसा है कि बांधने वाला धर्म नहीं है। 24 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन भूखा नहीं रहा जा सकता। जन्म से मरण तक कोई भूखा नहीं रहेगा। वर्षी तब करते तो भी एक दिन छोड़ के एक दिन तो खा ही लेते। तब तो ऐसा है, धर्म तो ऐसा हो कि एक दिन और एक समय भी छूटे नहीं। खाया कि अरे धर्म छूट गया, वो धर्म नहीं है। धर्म तो 24 घंटे 365 दिन और अनंत काल तक टिके, और उसका नाम है जागृति, आत्म जागृति। ये 24 घंटे रह सकती है कि मैं चैतन्य हूं, ऐसी आत्म जागृति 24 घंटे रह सकती है। तो अपने ही भूतकाल के पाप से, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों से मुक्त करने के लिए यह बात कही कि मैं रागादि भाव का करता हूं नहीं, भोगता हूं नहीं, और वह मेरे नहीं है। प्रत्याख्यान भविष्य का, भूतकाल का प्रतिक्रमण किया, वर्तमान की आलोचना की, वर्तमान के संबंध में ये तीनों किया। मैंने सुना है 3 ई याद रखना, ट्रिपल ई। एक भूतकाल का हो गया है, वो भूतकाल का है, वो तो एक्सपीरियंस है, मगर उस एक्सपीरियंस को व्यर्थ में मत गवाना, उसका प्रेजेंट में उपयोग कर लेना, उसका एक्सपेरिमेंट में उपयोग करना। जब प्रयोग करोगे तो भूतकाल के एक्सपीरियंस को वर्तमान के एक्सपेरिमेंट में उपयोग कर लेना। तो जो भी तुम्हारा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। ट्रिपल ई याद रखना, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेक्टेशन। तो पास्ट का है एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट में हो रहा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और फ्यूचर में जो होगा वो एक्सपेक्टेशन जो है वो तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा। यदि एक्सपीरियंस यदि सही तरह से होगा तो वर्तमान में एक्सपेरिमेंट सही तरह से कर पाओगे। तो जितना धोखा खाया है उससे थक गया है, अब वो प्रयोग करता है कि मैं चैतन्य, तो भविष्य में वितराग परिणति के फूल क्यों नहीं खिलेंगे। 3D नहीं, 3E याद रखना है आज। आज वैसे भी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये तीनों। और आज की तारीख में याद रख लेना, तारीख भी 3 है। संजोग है ये 3, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। ओहो हो, हे चैतन्य परमात्मा। ઈ આપણે આમ ગુજરાતીમાં નથી કહેતા, ઈ શું કીધું તું? ઈ 3E, ઈ એટલે 3E, 3E। गजब की रहस्य ये समय सार में अब जो आएगा वो रहस्य, सभी पाप से भाव की फिक्र ही कौन करता है, बस मैं चैतन्य। इससे मैं तुमसे कहता हूं भगवान, सारी दुनिया तुम्हें कहेगी ये धोखेबाज है, इसको धर्म नहीं करना, ये बहाना बनाता है, ये ऐसा ही कहता रहता है, इसको धर्म नहीं करना है, ये नहीं करने का बहाना है, धर्म नहीं करने का बहाना है। तुझे दुनिया जो कुछ कहे, तेरे को अंदर में ऐसा ध्रुव का जोर अंदर से तेरे को छू गया है ना, ये बात मेरा स्वयं का अनुभव है। ऐसा अंतर में श्रद्धा में जान करके, एक और सारी दुनिया और एक खुद अकेला, और जीत राम की होती है, गांव की नहीं होती है। ओहो, श्री कृष्ण की जीत हुई थी, उनकी सेना की नहीं हुई थी। दुर्योधन के पास में सारी सेना थी, अर्जुन के पास में श्री कृष्ण थे, अकेले थे। और कृष्ण ने मौका दिया था कि मेरी और एक और मेरी सेना रहेगी, एक और मैं रहूंगा, चुनो किसको चुनते हो। दुर्योधन कहता है कि युद्ध तो हथियारों से लड़े जाते हैं, सेना से लड़े जाते हैं, आप युद्ध के मैदान में रह के क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन देंगे। मगर उनको पता नहीं था वो प्रवचन के बल पर ही अर्जुन की जीत होने वाली है। वो गीता का प्रवचन है क्या, माने एक और वो अकेले, यहां बुद्धि से काम नहीं। दुर्योधन के भाग में सेना आ गई, फिर अर्जुन को पूछा बोल की अब क्या बोलूं, 2 थे वो उनमें चले गए, आप बाकी बचे, आ जाओ इधर।
मगर मैं आपको बता दूं, यदि पहला मौका मेरे को मिलता तो भी मैं आपको ही चुनता, सेना को नहीं चुनता। हे चैतन्य परमात्मा, एक ध्रुव को चुन ले, बस सारी दुनिया जो कहे सो कहे, ये ध्रुव मुझे अंदर की आवाज सुनाई देती है। और जब से अंदर की सुनाई देने लगी, बाहर का सुनना बंद हो गया। ओ हो। आप समस्त परमात्माओं को ऐसी चैतन्य की मस्ती आए भगवान। ओ हो। कल और गजब का भाव है। आज अहम बुद्धि की बात आई, बस चैतन्य की बात आई। अहम बुद्धि, अहम को दे देना और बाद में जो रहेगा उसका नाम चैतन्य। इसका नाम अहम दा बाद, अहमदाबाद का मतलब यह है चैतन्य। अहम छोड़ दिया, दे दिया, दान में दे दिया, जैसे अहम दा और बाद में जो रहा वही चैतन्य है। कहां रहते हो तुम? अहमदाबाद में। अरे वाह, चैतन्य में। ऐसा अंदर में चैतन्य 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 चैतन्य, जहां देखे तुझे अपना स्वरूप ही दिखाई देगा भगवान। ओ हो। ऐसे ही हम ये गांधीनगर से आए ना, इंदिरा गांधी के म्यूजियम में थे दिल्ली में। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा था इंदिरा गांधी। तो इन आई एन डी आई, इंदी, ये लिखा था। और उसके बाद में रा गांधी नहीं पढ़ा, मगर राग अंधी। तो राग की पर्याय जो है वो तो अंधी है, वो तो जानती ही नहीं है। राग की पर्याय राग अंधी, ये राग की पर्याय अंधी है, क्योंकि जानने वाली पर्याय तो ज्ञान की होती है। तो गांधी में रह करके भी तुम्हें अंधी दिखाई देगा, वो राग की पर्याय भी अंधी है। तुम जो हो तुम्हें दुनिया में वही कहीं ना कहीं वही दिखाई देगा। ओ हो। भले तुम सुरेंद्र नगर में रहती हो, मगर आना तो अहमदाबाद नहीं पड़ा ने। स्वर्ग के देवों को भी यही आना पड़ता है। सूर हो तो भी, असुर हो तो भी आना तो यही पड़ता है। हे चैतन्य परमात्मा, आप सब यहां पर पधारे। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।